तो अगर तुम ये देख रहे हो तो एक पल के लिए रुक जाओ, क्योंकि ये कोई साधारण मैसेज नहीं है। ये वो संकेत है जो सीधे तुम्हारी किस्मत से जुड़ा हुआ है। किसी खास मकसद से ही यूनिवर्स का यह संदेश आज तुम्हें मिला है। 14 अप्रैल 11:11। इसे नज़रअंदाज मत करना। ये शब्द सिर्फ स्क्रीन पर लिखे हुए वाक्य नहीं हैं। ये तुम्हारी जिंदगी के उस दरवाजे की चाबी हैं जो अब खुलने वाला है। और अगर तुमने इसे हल्के में लिया तो यकीन मानो, तुम वो मौका खो सकते हो जो हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी बिना वजह किसी को संकेत नहीं देता। और अगर ये संदेश तुम्हारे सामने आया है तो इसका मतलब साफ है कि तुम चुने गए हो। हाँ, तुम्हारे अंदर वो ताकत है, वो एनर्जी है जो बहुत कम लोगों के अंदर होती है, लेकिन आज तक तुमने उसे पूरी तरह पहचाना नहीं। तुमने खुद को रोका, तुमने अपने सपनों को टाला, तुमने कई बार सोचा कि छोड़ देता हूं, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से तुम रुके नहीं। तुमने खुद को संभाला और फिर आगे बढ़े। और यही वजह है कि आज ये संदेश तुम्हारे सामने है, क्योंकि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो तुम्हारी सोच बदल देगा, तुम्हारी पूरी डायरेक्शन बदल देगा। 14 अप्रैल कोई साधारण दिन नहीं है। ये वो दिन है जब तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। और 11:11 ये सिर्फ एक टाइम नहीं है, ये एक संकेत है, एक डोरवे है, एक ऐसा मोमेंट जहां तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी रियलिटी बनने लगते हैं। ये वो समय है जब यूनिवर्स तुम्हें सुन रहा होता है, तुम्हारी एनर्जी को महसूस कर रहा होता है और उसी हिसाब से तुम्हारी जिंदगी को शेप दे रहा होता है। इसलिए अगर तुमने इस मोमेंट को समझ लिया, अगर तुमने इसे सही तरीके से यूज किया, तो तुम अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हो। लेकिन अगर तुमने इसे इग्नोर किया तो सब कुछ पहले जैसा ही रह जाएगा। इसलिए अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब एक गहरी बात समझो, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी अब तक हुआ है वो सब किसी खास रीजन से हुआ है। तुम्हारे स्ट्रगल्स, तुम्हारी फेलियर्स, तुम्हारे दर्द, ये सब बेकार नहीं थे। ये सब तुम्हें तैयार कर रहे थे उस लेवल के लिए जहां अब तुम पहुंचने वाले हो। क्योंकि बिना स्ट्रगल के कोई स्ट्रांग नहीं बनता और बिना पेन के कोई ग्रो नहीं करता। और तुमने जो सहा है वो तुम्हें अलग बनाता है, तुम्हें मजबूत बनाता है। अब समय आ गया है कि तुम उस ताकत को पहचानो। अब एक और बात ध्यान से सुनो, आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो इस बात को कंफर्म करेंगे कि ये मैसेज सच है। जैसे अचानक कुछ अच्छे मौके मिलना, जैसे किसी ऐसे इंसान का सपोर्ट मिलना जिसकी तुम्हें उम्मीद भी नहीं थी, जैसे कोई काम जो लंबे समय से अटका हुआ था वो अचानक पूरा हो जाना, या फिर तुम्हारे अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आना, जैसे तुम्हें लगे कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। ये सब सिग्नल्स होंगे कि तुम सही रास्ते पर हो। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, क्योंकि जब भी जिंदगी तुम्हें कुछ बड़ा देने वाली होती है तो उससे पहले वो तुम्हारी परीक्षा लेती है। वो तुम्हें ऐसे हालात में डालती है जहां तुम्हें लगेगा कि सब कुछ गलत हो रहा है, प्लान्स फेल हो रहे हैं, लोग साथ छोड़ रहे हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं, और तुम्हारा माइंड तुम्हें कन्विंस करेगा कि छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन यही वो मोमेंट होता है जहां असली खिलाड़ी और बाकी लोगों में फर्क पड़ता है। क्योंकि जो लोग इस स्टेज पर हार मान लेते हैं वो कभी नहीं जान पाते कि वो जीत के कितने करीब थे, और जो लोग इस स्टेज को पार कर जाते हैं वही अपनी कहानी बदलते हैं। इसलिए अगर अभी तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी उल्टा चल रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बिखर रहा है, तो घबराना मत, क्योंकि ये डाउनफॉल नहीं है, ये सेटअप है उस बड़ी जीत का जो तुम्हारे लिए तैयार हो रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनो, तुम्हारा माइंड तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर तुमने इसे कंट्रोल कर लिया तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो, लेकिन अगर ये तुम्हें कंट्रोल करने लगा तो तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। इसलिए अब से अपने थॉट्स पर ध्यान देना, नेगेटिव सोच को अपने ऊपर हावी मत होने देना। क्योंकि जब तुम पॉजिटिव सोचते हो, कॉन्फिडेंट रहते हो, तो तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है, और जब एनर्जी बदलती है तो अपॉर्चुनिटीज खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये नेचर का रूल है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में उस बदलाव के लिए तैयार हो जो तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है? क्या तुम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल सकते हो जो सक्सेस के साथ आती है? क्योंकि जीत तो अब अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब साफ है कि तुम सिर्फ सुनने वाले नहीं हो,
बल्कि समझने वाले हो। और यही वो चीज़ है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे संदेशों को देखते हैं, 2 मिनट के लिए एक्साइटेड होते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन तुम अभी भी यहाँ हो। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर वो आवाज़ जाग चुकी है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पुकार रही है। और यही वो शुरुआत है जहाँ से असली बदलाव शुरू होता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि किसी खास मकसद से ही यूनिवर्स का यह संदेश आज तुम्हें मिला है। इसका दूसरा हिस्सा अब खुलने वाला है, और यह हिस्सा पहले से भी ज्यादा गहरा, ज्यादा सच्चा और ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि यहाँ पर तुम्हें सिर्फ उम्मीद नहीं दी जाएगी, बल्कि तुम्हें वो सच बताया जाएगा जो तुम्हें एक्शन लेने पर मजबूर कर देगा। 14 अप्रैल का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं था, वो एक एक्टिवेशन पॉइंट था। एक ऐसा मोमेंट जहां तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारे थॉट्स ने एक नया रास्ता चुन लिया था। लेकिन असली गेम अब शुरू होता है, क्योंकि एक्टिवेशन के बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी आराम से नहीं होता। ये तुम्हें तोड़ता है, तुम्हें चैलेंज करता है, तुम्हें तुम्हारी लिमिट से बाहर धकेलता है। और यही वो स्टेज है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। अब तुम खुद से पूछो, क्या तुम उन 90% लोगों में शामिल होना चाहते हो, या उन 10% में जो अपनी कहानी बदल देते हैं? क्योंकि ये फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे मोमेंट्स फेस करने पड़ेंगे जो तुम्हें अंदर से हिला देंगे। कभी ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, और अचानक कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारी प्लानिंग को बिगाड़ देगा। कोई इंसान जिस पर तुम भरोसा करते थे, वो तुम्हें धोखा दे सकता है। कोई मौका जो तुम्हें मिल रहा था, वो आखिरी समय पर हाथ से निकल सकता है। या फिर तुम्हारे खुद के थॉट्स तुम्हें कंफ्यूज कर सकते हैं, और तुम्हें लगेगा कि शायद तुम गलत रास्ते पर हो। लेकिन सच ये है कि यही वो इल्यूजन्स हैं जो तुम्हें रोकने के लिए आते हैं। क्योंकि जब भी कोई इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, तो उसका पुराना वर्जन उसे वापस खींचने की कोशिश करता है। वो तुम्हें सेफ रखना चाहता है, लेकिन ग्रोथ कभी सेफ नहीं होती। ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है, और अगर तुमने इस डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। अब एक और गहरी बात समझो, 11/11 का जो संकेत तुम्हें दिया गया था, वो सिर्फ विश करने के लिए नहीं था। वो तुम्हें ये याद दिलाने के लिए था कि तुम्हारे थॉट्स कितने पावरफुल हैं। उस मोमेंट पर तुम जो भी सोचते हो, जो भी महसूस करते हो, वही एनर्जी यूनिवर्स में जाती है, और वही वापस तुम्हारी जिंदगी में आती है। इसलिए अगर उस समय तुमने डर सोचा, डाउट सोचा, तो वही बढ़ेगा। और अगर तुमने कॉन्फिडेंस सोचा, सक्सेस इमेजिन की, तो वही तुम्हारी रियलिटी बनेगी। इसीलिए अब से हर बार जब भी तुम्हें ये टाइम दिखे, तो रुकना, खुद को सेंटर करना और अपने गोल्स को क्लियर तरीके से इमेजिन करना। क्योंकि यही तुम्हारा शॉर्टकट है अपनी डेस्टिनी को शेप देने का। अब बात करते हैं उस डिसीजन की जो तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला है। क्योंकि हाँ, वो डिसीजन बहुत करीब है, और तुम उसे महसूस भी कर रहे हो। शायद तुम्हारे सामने ऑलरेडी 2 रास्ते हैं, एक आसान और सेफ, दूसरा रिस्की और अनसर्टेन। और तुम्हारा माइंड तुम्हें बार बार सेफ रास्ता चुनने के लिए कह रहा है, लेकिन तुम्हारा दिल तुम्हें उस दूसरे रास्ते की तरफ खींच रहा है। और यही वो मोमेंट है जहां तुम्हें खुद पर ट्रस्ट करना होगा। क्योंकि हिस्ट्री गवाह है कि जो लोग सेफ खेलते हैं, वो कभी बड़ी जीत हासिल नहीं करते, और जो रिस्क लेते हैं, वही दुनिया बदलते हैं। इसलिए अब तुम्हें तय करना है कि तुम कौन बनना चाहते हो। अब एक और सच्चाई जो शायद तुम्हें कोई नहीं बताएगा, सक्सेस अकेले नहीं आती, उसके साथ लोनलीनेस भी आती है, सैक्रिफाइसेस भी आते हैं। कई बार तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तुम अकेले हो, तुम्हारे स्ट्रगल्स कोई नहीं देख रहा। लेकिन यही वो फेज होता है जहां असली वॉरियर्स बनते हैं। क्योंकि जब कोई साथ नहीं होता, तब इंसान खुद का साथ देना सीखता है, और जब इंसान खुद का साथ देना सीख जाता है, तब उसे कोई हरा नहीं सकता। इसलिए अगर तुम्हें कभी अकेलापन महसूस हो, तो उसे कमजोरी मत समझना, उसे अपनी ताकत बनाना। क्योंकि यही वो चीज है जो तुम्हें मेंटली अनब्रेकेबल बनाएगी। अब आखिरी और सबसे पावरफुल बात ध्यान से सुनो। ये मैसेज तुम्हें सिर्फ इंस्पायर करने के लिए नहीं है, ये तुम्हें ट्रांसफॉर्म करने के लिए है। ये तुम्हें एक नई आइडेंटिटी देने के लिए है। अब